ये बात किसी से नहीं छिपी कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सेना की बखिया उधेड़ के रख दी। वायु सेना की प्रिसिजन एबिलिटी आसिम मुनीर को अभी तक चैन से सोने नहीं देती है। वो रात में सोता है तो उसको भारतीय वायु सेना के सपने आते हैं। अब भारतीय वायु सेना ने पूरे पाकिस्तान को ही डिनर की टेबल पर सजा डाला, परोस डाला। भारत के जाबाज वायु सैनिकों ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर उसे अपना निवाला बना लिया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और सत्य और तथ्य में आज बात होगी बालाकोट तिरामुसू, मुजफ्फराबाद कुल्फी, फलूदा, मुदरी के मीठा पान, बहावलपुर नान, जगोकाबाद मेवा पुलाव, सरगोदा दाल मखनी, भोलारी पनीर मेथी मसाला, रफीकी रारा मटन, रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला। मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान सजा है खाने के लिए। सस्पेंस खत्म करता हूं, ये वो मेन्यू है जिसे एयरफोर्स डे पर तैयार किया गया था। इसमें पाकिस्तान की उन लोकेशंस और टारगेट का नाम है जिन्हें हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया था और अब निवाला बनाया है। निवाला समझते हैं ना क्या होता है? इनमें आतंकियों के ठिकानों और पाकिस्तानी एयरबेस शामिल है। ये मेन्यू पाकिस्तानियों के जले कटे पर नमक का पूरा पहाड़ छिड़कने जैसा है। आसिम मुनीर चाहे तो 10 मेडल और ले ले, चाहे डबल फील्ड मार्शल बन जाए, लेकिन ये ऐसी बेइज्जती है, ऐसी दुर्गति है जो उनकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी और उन्हें सपने में भी परेशान करेंगी। इससे पहले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तिगड़ी ने पाकिस्तान को फिर उनकी औकात याद दिला दी। कैसे? सुनिए। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस पर वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। Our performance in Operation Sindoor fills us with professional pride. We prove to the world how air power can be effectively used in shaping military outcomes in just a few days. आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बयानों को सुनने के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का क्या बुरा हाल हुआ होगा। अब मुनीर कह रहा है कि भारत किसी भी आक्रामक कार्रवाई का विनाशकारी जवाब दिया जाएगा, यानी भारत की कोई भी कार्रवाई होगी तो हम जवाब देंगे। कटोरा छाप जनरल, हारा हुआ जनरल को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि भारत कभी भी एग्रेशन की पहल नहीं करता, लेकिन ये बात समझने वाली है। अगर कोई हिमाकत करता है तो उसे पछताना पड़ता है, जैसे तुम पछताए हो आसिम मुनीर। आसिम मुनीर पहले खुद की खैर मना ले, खुद के देश को सुरक्षित कर ले, क्योंकि 2025 की तीसरी तिमाही के दौरान पाकिस्तान में हिंसा के मामलों में 40% का इजाफा हुआ है, उससे भी कहीं ज्यादा। इस दौरान वहां कम से कम 900 मौतें और 599 लोग घायल हुए हैं। मुनीर की कायर फौज अपने ही लोगों पर बम बरसा रही है, क्योंकि वहां पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। यही हाल पीओके का भी है। पीओके की सड़कों पर तो आजादी के नारे इन दिनों आम हो गए। उधर बलूचिस्तान तो घात लगाकर पाकिस्तान की फौज पर हमला करता ही रहता है। ऐसे देश का आर्मी चीफ, हारी हुई सेना का फील्ड मार्शल भारत को धमकी दे रहा है कि आप इसी बात से पाकिस्तानियों की मानसिक संतुलन का अंदाजा लगा सकते हैं। कभी अमेरिका तो कभी चीन, कभी सऊदी अरब तो कभी तुर्की। पाकिस्तानी जान से लेकर रोटी तक हर चीज के लिए इन देशों पर निर्भर है, मोहताज है इन देशों को। पाकिस्तान अपना आधा देश चीन को बेच चुका है बचे खुचे की बोली। हाल ही में मुनीर और पपेट पीएम शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के दरबार में लगाए हैं ये लोग। खबर है कि अमेरिका से लौटते ही मुनीर ने अपने देश में खुदाई शुरू कर दी है और रेयर अर्थ मिनरल्स की पहली खेप वॉशिंगटन भेज भी दी।
पाकिस्तान देश नहीं है, मंडी है, जहां इंसानों से लेकर पत्थरों तक की बोली लगती है और पाकिस्तान अपनी मातृभूमि को बेचकर मुनाफा कमाता है और फिर देश छोड़कर भाग जाते हैं ये लोग। जो भाग नहीं पाए तो वो मार दिए जाते हैं या फिर जेल में सड़ते रहते हैं। परवेज मुशर्रफ मरने तक अपने देश नहीं लौट पाया। नवाज शरीफ विदेश में है, इमरान खान जेल में है, बेनजीर भुट्टो मारी जा चुकी है, ज़िया-उल हक की भी हत्या कर दी गई थी। ऐसे सर्कस का करंट रिंग मास्टर भारत को धमका रहा है। सोचिए, ये काम पाकिस्तानी कर सकते हैं। खैर छोड़िए, मुनीर जैसों को भौंकने दीजिए। आप इंडियन एयरफोर्स का मेन्यू एंजॉय कीजिए और अगर आपके घर में भी दाल मखनी बने तो उसका नाम भी ये रखिए, चिकन करी बने तो उसका नाम ये रखिए। ये देखने में बड़ा मजा आएगा। आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।